बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एटा हूँ चैप्टर एटा चैप्टर एटा बट इन या केतेटा वे माने केतेटा ये पढ़ंती हाँ ये दीटा है गोटे हूँ देखा जाऊनी रे गोटे हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट हला गोटे हूँ स्मॉल कॉन्सेप्ट दीटा पार्ट रे पढ़ो ओके तापरे यार भी दीटा अच्छी हाँ स्मॉल कॉन्सेप्ट आई एटा कौन रे डबल लाइन बुझे ना नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट रे मैटर विषय पढ़ा जाए बेसिकली जो क्वेश्चन आसले लॉ रु या फिर से जो सिग्निफिकेंट फिगर थ्रू आसे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट रे कौन पढ़ा जाए जानना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटी देन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट रो तीनटा कांसेप्ट अछि कौन कौन साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर डायमेंशनल एनालिसिस तापर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो पांचटा लॉ अछि कौन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गैलुजाग लॉ एवोगाड्रोस लॉ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं तो ये पांचटा लॉ बेसिक कॉन्सेप्ट पड़ेगा थ्योरी वगैरह एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी पड़े मूल कॉन्सेप्ट रे कौन आसे डिफरेंट टाइप ऑफ मास जेते सब एटॉमिक मास हला एवरेज एटॉमिक मास हला देन रिलेटिव एटॉमिक मास हला molecular mass relative molecular mass gram atomic mass gram molecular mass formula mass molar mass equivalent mass different type of mass a mole different type of mass and how to calculate mole है ना mole calculation तापर we have to represent mole in term of mass volume and number how can we represent mole into mass mole into volume mole into number एथरे जाए कौन जाए परसेंटेज कंपोजिशन शुणुव दूर क्वेश्चन प्राय पचारे नीट रे परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन स्टोइकियोमेट्री देन स्टोइकियोमेट्री मतलब स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन अरे एप्लीकेशन रे कौन कौन आसे पिले स्टोइकियोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन रे तुम पढ़ी स्टोइकियोमेट्री कौन जाना जाना है नहीं कौन शुणी तो कौन स्टोइकियोमेट्री ओडिया रे कहले भी चलियो तो ऑब्जेक्टिव ना आ थोड़ी लिखिबार अछि कौन स्टोइकियोमेट्री माने कौन किसी आइडिया अछि कि स्टोइकियोमेट्री हमने गोटे रिएक्शन रे गोटे कंपोनेंट रो किछि अमाउंट देइथबो आ गोटे कंपोनेंट रो पचारथबो तो जो अमाउंट देइथाय तो मोल देइथबो मास देइथबो या फिर वॉल्यूम मोल देकी मोल पचारि पारे आ गोटे कंपोनेंट या फिर मोल देकी मास पचारि पारे मोल देकी वॉल्यूम देइ पारे सेही बेसिस रे हमें छटा बेसिस पढू मोल मोल मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम मोल मास मोल वॉल्यूम मास वॉल्यूम माने गोटे कंपोनेंट रो जे कोनोसी स्टोइकियोमेट्री इज एसोसिएटेड विथ द केमिकल रिएक्शन chemical reaction must be balanced first then only you can do stoichiometry calculation गोटे कंपोनेंट रो अमाउंट देई कि आ गोटे कंपोनेंट रो पचार तापरे यार एप्लीकेशन रे कोन कोन आसे लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव रिएजेंट सुनिचो एटा सब हम पढिबा मु खाली समराइज कर दउची जानि थिबो बोली लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव रिएजेंट सुनिचो हां लिमिटिंग माने जोटा कम अमाउंट थबो ताको लिमिटिंग जोटा बेसी थबो एक्सेस जे कौन से गोटे रिएक्शन रे प्रोडक्ट केते फॉर्म हुए से सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट ऊपर डिपेंड कर लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट केते फॉर्म होची रेस्पोंसिबल देन आ दुटा माने प्राय पछारे रहउची यील्ड परसेंटेज परसेंटेज यील्ड सुनचो परसेंटेज यील्ड होची प्रोडक्ट मानक पय एक्चुअली यील्ड बाय फ्यूरिट डाले इटो 100 केते एक्चुअली प्रोड्यूस होची डिवाइड बाय केते प्रोड्यूस हवा कथा
into 100 gale yield percentage product ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ସେମିତି reactant ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଥାଏ ସେଟା ହଉଛି percentage purity ହେଲା ଏଟା ସବୁ ଏଥିରେ ପଡିବ stoichiometry and implication मोल concept 2 रे मोल concept 2 रे कौन पढ़ा जाए ए जो concentration term बोला कौन पढ़ा जाए concentration term reaction in solution जहाँ जहाँ सब अच्छे mass percent, volume percent, mass by volume, ppm, ppb, molarity, formality, normality ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ ହଁ ବୁଝିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଥିରେ ପଢ଼ାଯାଏ concentration ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ମୋଲ କନସେପ୍ଟ ରେ ଆଉ ବି ଦିଟା ऐड ହେଇଯାଏ ତାକୁ ତମେ ସେପାରେଟ ଚैप्टर ରେ ପଢ଼ା ହେଲେ ଚଳିବ फिर अटैच करके पढ़ले भी हुए कोटा जो रेडॉक्स रिएक्शन रो जो पार्ट गुड़ा अछि ऑक्सीडेशन नंबर हां ऑक्सीडेशन नंबर सुनछो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आ एथरे गोटे जो फेमस लॉ अछि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एने जो गुड़ा क्वेश्चन तुम्हें पाई छो जंदी माने जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस रे जो टाइट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन एसिड बेस टाइट्रेशन हला या फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन हला ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट वाला दे देला मन करो 0.2 मोलार NaOH 200 ml रो एगो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करिबा पई हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1.2 मोलार H2SO4 विल बी नीडेड एदी क्वेश्चन पचारे बुझला एथरे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एति की होची तमरा बेसिक कांसेप्ट रे ये दिटा जाउछ बुझबलो मो होल ओवरऑल कहि देली फास्ट वाला जो बेसिक कांसेप्ट है प्योरली थ्योरेटिकल तुम बुक जते पढ़ियो सेते भलो काहे ना हेतु क्वेश्चन पढ़ले इन करेक्ट इनकरेक्ट पचार तो प्राय तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आछी ना नहीं व्हिच वन इज करेक्ट व्हिच वन इज इनकरेक्ट पचारियो तो बेसिक कांसेप्ट आगे देखो मु कहि दोची तर मेन पाठ को टू स्टार्ट पाठटा मेन को स्टार्ट मोल रो ना मोल रो कैलकुलेशन डिफरेंट क्वेश्चन तुम सॉल्व करबा सॉल्व कर परबा दरकार ना जे तुम पढ़ी के आछो बेसिक मो जिबिनी टिके टिके कहबो बेसी देखिया हम क्वेश्चन करिया ना कोन कहू पढ़ी दियो ना जाहले बेटा कोन 11 12 थ्रू आउट पढ़ी तो बेसिक कांसेप्ट रे तो तुम जति पारिबो जति टिके लिखले सरला बेसिक कांसेप्ट रे मैटर विषय जणा अछि मैटर का कहै हैं मैटर का कहै जार मास थबो वॉल्यूम थबो ताको मैटर कहै ना मैटर क्लासिफिकेशन हां ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट on the basis of physical state metals are classified into at room temperature they are three types solid रूम टेम्परेचर को छाड़ी आओ भी डेटा स्टेट रे एग्जिस्ट करे बट हमें से डेटा पढ़ेवा नहीं प्लाज्मा हो बोस आइंस्टाइन कंडेंस वो पढ़ेवार नहीं देन on the basis of chemical composition on the basis of chemical composition on the basis of chemical on the basis of chemical composition on the basis of physical state better how many type two type what is pure substance और कौन रे mixture तो मुझे जाना देखो pure substance again how many type two type element compound mixture two type homogeneous heterogeneous ହେଲା ठीक है तो विषय सब जानी जो था सॉलिड लिक्विड गैस है तो जानी जो कार डेफिनेट सेफ था ऑलरेडी पढ़ी जो नो नीड टू फॉलो अच्छा केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट कौन element which contain only one type of particle, one type of atoms or one type of molecule. Compound more than one type of particle. When two or more elements combine together to or in a fixed ratio, they are forming compound. अच्छा element रो smallest unit कौन और compound smallest unit कौन पहले देखिए element को भांगी भांगी वाले कौन पाएगा smallest unit
टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल एलिमेंट रो स्मॉलेस्ट यूनिट होची एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल जदि एलिमेंट टा नॉन मेटल हेतबो नॉन मेटल तले स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल हो कहीं की ना नॉन मेटालिक एटम मानकर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं दे आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल सर मेटालिक एटम जदि मु जिबि ताले मेटालिक एटम मानकर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम 근데 सोडियम एलिमेंट रे जिबि जदि लोएस्ट स्टेट रे कोन पाइबो सोडियम एटम ऑक्सीजन रे जिबि जदि ऑक्सीजन एलिमेंट रे कोन पाइबो O2 मॉलिक्यूल पाइबो ହେଲା ନା ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆସେ ଏଠୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ମଲିକ୍ୟୁଲ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दी प्रकार ना नहीं तो होमो एटॉमिक और गोटे हेटेरो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल माने द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और हेटेरो माने व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम जैसे H2 N2 O2 O3 P4 S8 एटा सब होमो वाले हेटेरो किए H2 CO2 NH3 CH4 तो जो हेटेरो वाले यार एक कंपाउंड रहउची स्मॉलेस्ट यूनिट होची मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होची कोन दिस इज हेटेरो फिर बहुत कंफ्यूज था सर मॉलिक्यूल कोन कंपाउंड कोन H2 को मॉलिक्यूल भी कहा जाए H2 को कंपाउंड भी कहा जाए कंपाउंड जो ऊपर वाला स्केल एटा लोअर वाला स्केल माने कंपाउंड को जने भांगे भांगे जिला एतर स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल बाय तो वाटर रे H2 रे वाटर रे सो मॉलिक्यूल थो कंपाउंड रे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम पाइबा नहीं कंपाउंड रो स्मॉलेस्ट यूनिट होची मॉलिक्यूल और सर एलिमेंट रो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम हे पारे या फिर मॉलिक्यूल एठी जो मॉलिक्यूल था एटा होमो एटॉमिक एठी जोटा था एटा हेटेरो एटॉमिक होमोजेनियस मिक्सचर मिक्सचर कोन तो केमिकल कंपोजिशन ये प्योर सब्सटेंस माने जानि पड़छ ना या माने प्योर सब्सटेंस माने ता नारो ही जणा पड़छ इतर कांस्टेंट इंटीग्रल्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो आ मिक्सचर माने any ratio not in a fixed ratio rather in any ratio again whether the mixture will have uniform composition or not depending on that mixture are two types homogeneous heterogeneous homogeneous mixture माने जोदरे uniform composition तो uniform composition अछि माने components are completely miscible with each other second point होला बुझि गला ना एठो जे तमे निजे क्वेश्चन चाहिए बनि पारे which one is the correct about homogeneous mixture which one is the correct about petrol लेनो पेट्रोल टाକୁ तमे पिक करिया दरकार पेट्रोल होमोजेनियस ना हेटेरोजेनियस homogeneous petrol is a mixture of hydrocarbon बुझला ना तो किछटा आईडिया थियो दरकार मु कहि दउ जाउ लेखौन जानि छ homogeneous uniform composition components are completely miscible with each other they contain single phase and components cannot be separated by distillation तो physical method बुझला चट्टा हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन कंप्लीटली मिक्स होंती गोटे फेज रे एग्जिस्ट हुए कंपोनेंट मान को हम अलग करि परिबा नाही फिजिकल मेथड एग्जांपल कोन जेते सब ट्रू सॉल्यूशन वाला ट्रू सॉल्यूशन कोन ट्रू सॉल्यूशन हां ट्रू सॉल्यूशन माने जोथरे पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर था सुगर सॉल्यूशन सुगर इन वाटर चीनी पानी लूण पानी इथेनॉल प्लस वाटर एआर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर माने नहीं होमोजेनियस मिक्सचर जेते जेडा सब ट्रू सॉल्यूशन जेते से सब होमोजेनियस मिक्सचर रे जेबे अरे पळे आसा हेटेरोजेनियस हेटेरोजेनियस रे कोन यूनिफॉर्म ना नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन माने इधर कंपोनेंट्स गुडा पूरा मिक्स हेबे की या तो हल्का मिसिबे या फिर मिसिबे नहीं थर्ड होची इट हैज मल्टी फेज और सिंगल फेज भी अछि हेटेरोजेनियस सिंगल फेज नहीं जनरली मल्टी फेज पानी रे गोडी पके देबे मिसिबो की ना तो जेहेतु कंप्लीटली मिक्स बा माने हल्का हल्का मिक्स होंती या फिर कंप्लीटली मिक्स हो नहांती सेति में हम कंपोनेंट मान को फिजिकल मेथड रे हम अलगा करी पारिबा ओके सर चारटा पॉइंट तो सर जो सिंगल फेज वाला गोटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर मते कहि परिबो की हाँ देखो हाँ मिल्क मिल्क है बटर है चीनी और लुण को मिसई दियो चीनी और लुण ये भी सॉलिड से भी सॉलिड बट हेटेरोजेनियस ना मिसिबे की मिसिबे नहीं अच्छा हेटेरोजेनियस रे की जिवे जैसे सब कॉलॉइड्स वाले कॉलॉइड्स हो या फिर सस्पेंशन
चून पानी एटा सब कोथरे जिवे आ कॉलॉइड तो जानी देबो कॉलॉइड मेंशन सुनछ ना जोदरे पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर रो 1000 नैनोमीटर जाए थाए आम सराउंडिंग रे जहां भी देखिया को मिले मोस्ट ऑफ द जिंस गुडा कॉलॉइड ना नहीं starting with paste ends with beauty cream all are colloids even your blood is colloid deodorant जहां सब यूज करछो प्राय तो सब शैम्पू सब गुडा कोन आइसक्रीम इज इवन colloided colloid नो डस्ट स्मोक फॉग गोटे चैप्टर थिला सरफेस केमिस्ट्री आगुरु सरफेस केमिस्ट्री टा ई ही जेसी सेतिरे तमे colloid विषय रे पढ़ता हलो जे नाही ओके एटा सब कोथरे जिवे हेटेरोजेनियस अच्छा हौ ठीक अछि ताले मुटी केतरा लिखुची मते खाली कहबो कोटा माने चिन्हिब त गोटे आइडेंटिफाई करबो हला देखिबा जाओ पचारि से कहबो ओए बते आइडेंटिफाई करियो गोटा एलिमेंट गोटा कंपाउंड गोटा मिक्सचर ओके प्रोड्यूसर गैस बा सिंग गैस प्रोड्यूसर गैस बा सिंग गैस तार ना गोटे आ हला सिंग गैस ना सिंथेसिस गैस ओके ओके देन जल्दी देखिबा ओके तो एठी हमको की कहबो देखा फास्ट है तू को लाइम कोन लाइम लाइम जानिनु अच्छा लाइम वाटर जानिछु ना लाइम वाटर को कहନ୍ତି स्लैक्ट लाइम लाइम माने कैल्शियम ऑक्साइड कोन देखो क्विक लाइम भी कहा जाए हला तो कोन हला कैल्शियम ऑक्साइड माने एलिमेंट हला ना कंपाउंड हला कंपाउंड सर लाइम इज कंपाउंड क्विक लाइम को लाइम कहा जाए या फिर देखो लाइम वाटर दाको स्लैक्ट लाइम कहा जाए तो साइड को सब दे दियो साइड को लगा एटा कोन एटा होची कंपाउंड सेटा कोन अबे हाथ तो चालू छी ना चालू नहीं देखुछ तो टी लिखियो ना टी साइड रे हम स्लैक्ट लाइम होची कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमती एटा मिसी की लाइम वाटर माने एबे रिएक्ट कर जीवो ना अच्छा कंपाउंड और मिक्सचर भितर डिफरेंस जानि छ कहि परियो मत कंपाउंड और मिक्सचर भितर डिफरेंस कहि परियो हां कंपाउंड रे फास्ट तो मिक्सचर जो कंपोनेंट बनाती माने रिएक्टिंग ना नॉन रिएक्टिंग ना बट सर कंपाउंड रिएक्ट ही बने যদি দুইটা কম্পোনেন্ট রিঅ্যাক্ট করে দিবে তো নিউ স্পেসিস ফর্ম হবে না নাই এটা কম্পাউন্ড যদি রিঅ্যাক্ট করিবেনি খালি মিশিকি রহিবে সেটা হচ্ছে মিক্সচর এবে মিক্সচর ର ପ୍ରପର୍ଟି କାହା ସହିତ ରିଜେମ୍ବଲ କରିବ ସେଥିରେ ଥିବା କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ସହିତ ରିଜେମ୍ବଲ କରିବ ବୁଝିଗଲା ନା
गोटे कंपाउंड प्रॉपर्टी सपोज मु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिसेकी वाटर बनेली वाटर प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बा ऑक्सीजन प्रॉपर्टी सहित सिमिलर हबो कि ना गोटे कंपाउंड प्रॉपर्टी से जो कंपोनेंट मानको बनुची तांको प्रॉपर्टी टू डिफरेंट हो किंतु सर मिक्सचर प्रॉपर्टी से जो जो कंपोनेंट को नेकी बनिची तांको प्रॉपर्टी सहित रिजेम्बल करे एटा होची बेसिक डिफरेंस ଏବେ କୁହ ଦେଖିବା ହେଲା ଏସ୍ ଲାଗିଲା ଆମେ ବୁଝିଗଲା ତ ଏଟା ହଉଛି ଲାଇମ ୱାଟର କହିଲେ ଲାଇମ କୁ ଯଦି ଆମେ ୱାଟର ରେ ପକେଇବା CaO ପ୍ଲସ H2 ଇଟ ୱିଲ ମେକ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ତା ଫର୍ମୁଲା ତାପରେ ମାର୍ବଲ ମାର୍ବଲ ମାନେ କଣ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ହେଲା ଠିକ ଅଛି कंपाउंड देखिए ग्राफाइट देखो हाँ हाँ ग्राफाइट कौन एलिमेंट बस फुलरिन कोल coal, charcoal, coke, fullerene, diamond, graphite. These are all allotropes of carbon. Carbon माने element, allotropes माने form, various form in which element exist. तो कौन हुआ? Element. Element है fullerene. Buckminster fullerene सुनिते हो ना? C60. Buckminster fullerene. तो सर fullerene is allotropic form of carbon है ना? तापरटा element लिखिवा milk. Milk कौन हित हो? Mixture टा. लगा mixture. Milk is a mixture. Oil in water वाला animal fats suspended over water ହେଲା mixture एटा blood mixture blood टा colloid ना colloid सार heterogeneous mixture coke coke माने पीवा वाला ना कौन coke होची element ସେଇଆ ଭାବୁଛ coke जो हमें पीओ इतने बहुत सारा पड़ता है mixture ହେଇଥିବ ଏବେ coke ମାନେ element coke ଟା କାହାର form कार्बन रो ना coal charcoal coke ଏଟା ହଉଛି amorphous वाला form graphite diamond और fullerene ଏଟା ହଉଛି crystalline allotropes ହେଲା सिलिका सिलिका माने सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका माने कौन रे रेडी এটা সিলিকা না এ কম্পাউন্ড হবো প্রোডিউসর গ্যাস শুনছো আগুর শুনছো প্রোডিউসর গ্যাস শুনছো প্রোডিউসর গ্যাস মানে হ্যাঁ हाँ हाइड्रोजन वाला चैप्टर रे अछि प्रोड्यूसर गैस माने इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एगो एथि पई कहा जाए एई दुईटार मिक्सचर रु जदि हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट नबा बहुत सारा जिंस फॉर्म कर परिया यदि मिथेनॉल फॉर्म कर परिबा मिथानाल फॉर्म करि हबो मिथेन फॉर्म करि हबो किछि भी फॉर्म करि हबो सेति पई कहा जाए मिक्सचर इट्स ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिक्सचर जर्मन सिल्वर सुनছো हैं जर्मन सिल्वर सुनছো ना जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय आर मिक्सचर भाई सिल्वर अच्छी बोली जर्मन रो आसीतबा सिल्वर एजी भाबी की से एलिमेंट कहबन कोन एटा मिक्सचर ये ना तो देखो ना होची जर्मन सिल्वर किंतु सिल्वर नाही की इट्स ए मिक्सचर ऑफ निकेल कॉपर एंड जिंक 28 29 30 एटॉमिक नंबर तीनटा मिक्सचर को कहा जाए जर्मन सिल्वर सिल्वर नाही तापरे मार्स गैस हैं मार्स गैस काहू कहा जाए मिथेन को कहा जाए बोधे भाई मिथेन रो ना कोन मार्स गैस कहले मिथेन टी मार्सी लैंड रे देखा जाए बोलिए को कहा जाए नहीं मार्स गैस हाँ MARSH नॉट MAR मंगल रो आसला ना मार्स गैस होची कंपाउंड ହେଲା ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସ ଏପଟେ ତମକୁ ପିକ୍ କରିବାର ଅଛି କୋଉଟା ହୋମୋଜିନିୟସ୍ କୋଉଟା ହେଟରୋଜିନିୟସ୍ ହେଲା ନା କାହିଁକି ନା ସବୁ ଗୁଡା ମିକ୍ସଚର ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଟା ହୋମୋ କୋଉଟା ହେଟରୋ ପିକ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା पेट्रोल homogeneous it's a homogeneous mixture of hydrocarbon मन रखिता है ब्रास अच्छा ब्रास गोटे एलो है ना
ब्रास एलो ना नहीं कहाँ रहला कॉपर आउ जिंक सॉरी कॉपर आउ टीन कॉपर टीन ना ब्रास गोटे थाए गोटे ब्रोंज थाए ब्रोंज रे कोन थाए कॉपर टीन ब्रास रे कॉपर जिंक ब्रास ब्रोंज देटा देछि ना एटा होछि कॉपर आउ टीन सॉरी जिंक जिंक एटा होछि कॉपर आउ जान दला द एलॉय गुडा सब कोन होमोजेनियस ना हेटेरोजेनियस homogeneous mixture of metal with metal or metal with non-metal एटा होमो क्ले क्ले कोन क्ले एटा तो कोलॉइड ना कादुओ 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 रे को होमो हेटेरोजेनियस मिक्सचर कादुओ हेटेरो नो क्ले मड मड हेटेरो बोधे तापर एटा द बटर बटर चीज वगैरह हला एटा कोन हेटेरोजेनियस काई एटा ऑयल इन वाटर नो वाटर इन ऑयल इन वाटर होची मिल्क एटा होची वाटर इन ऑयल कॉलर्ड सोडा तो ये भी सा हेटेरो ब्रोंज है क्या नहीं अमालगम अमालगम होमो बाहर एला इट्स एला मर्क्यूरी मर्क्यूरी रो एला तो सर ये ब्लड हेटेरो 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 वो देखिएगा स्टील जो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ आयरन विथ कार्बन हाँ नहीं स्टील का तो येलो है ना तो सर ये होमोजेनियस तो स्टील होची कौन एलपीजी सीएनजी एलपीजी सीएनजी होमोजेनियस हाइड्रोकार्बन मानक ହେଲା ତାପରେ ଦେଇଛି ଡଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମୋକ ଡଷ୍ଟ କଣ ହେଟର ସ୍ମୋକ କଣ ହେଟର କଲଏଡ ଗୁଡା ଏଗୁଡା ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ସେ କଣ ହଉନି ଏ ଯିବନି ହଁ ଶୁଣିବ ହଉ ଦେଖ ଏବେ କେତେ ଗଲା ଦେନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଣିଛ ପ୍ରପର୍ଟି କେତେ ପ୍ରକାର ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ फिजिकल प्रॉपर्टी कौन पिले फिजिकल प्रॉपर्टी जेमती कलर हैला ऑर्डर हैला solubility density melting point boiling point the property that can be measured without change in identity ମାନେ ବିନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଚେଞ୍ଜ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ମେଜର ହୁଏ ତାକୁ ଫିଜିକାଲ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ ବାସ୍ନାରୁ ଜାଣିପାରିବ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ ସେ ଚେଞ୍ଜ ରୁ ଜାଣିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି which can require a chemical change the property that can only be determined due to the chemical change that are known as chemical property जोटा तुम पढ़ी ऑलरेडी chemical property रे acidity हैला basicity हैला then combustibility हैला हाँ रिएक्शन विथ हेलोजन रिएक्शन विथ नाइट्रोजन पढ़ी ऑर्गेनिक रे जोटा सब कौन केमिकल प्रॉपर्टी अच्छा एसिडिटी बेसिसिटी सुनी जाओ एसिडिटी कौन काउ को डू यू नो एसिडिटी हम ये कोई परिबो एसिडिटी एसिडिटी सुनी जो तो एसिडिटी कहार थाए हाँ बेसिसिटी नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस नंबर ऑफ आयनाइजेबल भाई रिएक्शन कला परे तो जाना पड़िबो ना ये केतेटा H प्लस एसिड देइची बेले बेले H2SO4 H2SO4 केते प्रकार सॉल्ट बने परिबो दी प्रकार गोटे सल्फेट बने परिबो आ गोटे बाइसल्फेट तो बिना रिएक्शन तो थोड़ी हम जानि परिया हां जदि मते कहिला if H2SO4 is completely reacted then what will be its basicity I can say and hence H2SO4 is dibasic acid बिना रिएक्शन रे जानि परिबो ए मते नेली गोटे NaOH H2SO4 एडम फॉर्म करछि NaHSO4 H2 again I can take 2 NaOH
H2SO4 Na2SO4 2H2 देखो दीटा रिएक्शन अछि एठी यूज्ड की ହେଇଛି H2SO4 ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତ ଏଠି H2SO4 କଣ ଦେଖ ଏଠି ଏଟା H2SO4 ଦିଟା H ପ୍ଲସ ଦେଇଛି କି ଦେଇଛି ଏଠି କେତେଟା H ପ୍ଲସ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନା ଭାଇ କେତେଟା H ପ୍ଲସ ଆସିଲା ୱାଟର ରୁ ହିଁ ତ ଜାଣିବ ଯଦି 1 molecule of water form होची माने बेस तो गोटे एने वेज गोटे वेज वाला गोटे वेज दीतो से गोटे H प्लस दीतो गोटे molecule of water बट सेकंड वाला केस रे देखो दीटा वाटर फॉर्म ହେଇଛି केतेडा H प्लस ଦେଇଥିବ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ रिएक्शन ହେଲା ଯୋଉ रिएक्शन रे बाई सल्फेट बा हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हबो सेठी तो H2SO4 पाखरे दीटा हाइड्रोजन थाई कि भी से तो गोटे दिछि ना तो सेई केस रे बेसिसिटी केते 1 सेमति सर जदी सल्फेट वाला सॉल्ट फॉर्म होला ताले एटी पूरा दीटा एक दिछि तो आमे एमति देखि तो कहि हेबोनी ना डिपेंड करछि प्रोडक्ट रे को प्रकार सॉल्ट फॉर्म होछि तो केमिकल रिएक्शन हैला परे जे आमे जानिबा गोटे एसिड केतेडा H प्लस देछि या फिर गोटे बेस केतेडा OH माइनस देछि सेति में एसिडिटी बेसिसिटी को केमिकल प्रॉपर्टी रे निया जाय ना देन पीक्यू माने कोन फिजिकल क्वांटिटी किसी किसी प्रॉपर्टी थाए व्हिच आर मेजरेबल एंड क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल देखो कोन कह जाय फिजिकल क्वांटिटी कह जाय तो फिजिकल क्वांटिटी रो केतेडा पार्ट थाए फिजिकल क्वांटिटी रो केतेडा पार्ट दीटा पार्ट थाए ना जे कोन से गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो दीटा पार्ट थाए गोटे मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गोटे यूनिट थाए जा खाली 5 लिखले जानि परियो तो बट मु जदी 5 सहित m लगे देबी तले तको सर यू आर सेइंग अबाउट लेंथ खाली 6 लिखले जानि परियो बट 6 सहित मु केजी लिखि देबी कोन कहबो मास विषय सो यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी यूनिट टा होजी कोन इट्स अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस इट्स अ standard of reference used for a particular physical quantity आप used in the meter referred to length kg referred to mass in देखि थाए टोटल जेंति एटा भाला या पर बहुत प्रकार सिस्टम अछि एसआई सिस्टम सीजीएस एफपीएस एटा सब आसेला ना एमकेएस बट हम एसआई पढू केमिस्ट्री तमे बाकी बडा सेइतरे पढू मते कहलो देखिबा एसआई सिस्टम रे जो केतरा फंडामेंटल क्वांटिटी सातटा थिला कोन थिला जल्दी गोटे कहि दियो लेंथ थिला मास टाइम करेंट तापरे टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लुमिन ताका यूनिट जणा अछि ए सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी तो जो क्वांटिटी एठी रहले सेटा फंडामेंटल न रहले से कोन राइट यदि मते के पचला वेट ता डेराइव ना फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटी नाही मास फंडामेंटल मास और वेट भितर डिफरेंस जणा कोन मास माने टोटल अमाउंट ऑफ मैटर वेट माने फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी हला ना मास होची फंडामेंटल वेट होची ड्राइव मास सब बेले फिक्स रहे वेट वेरिएबल होय काहे की ना सर ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होय तमे वेट को लिख परिबा w mg f ma ना a can be written as acceleration due to gravity g w mg वे मास को हमें मेजर करू स्पेक्ट्रोमीटर रे मास स्पेक्ट्रोमीटर रे वेट को हमें मेजर करू एनालिटिकल बैलेंस these are some difference है वॉल्यूम कोन हो वॉल्यूम फंडामेंटल रे जीव ना डायरेक्ट रे जीव डायरेक्ट रे जीव ना वॉल्यूम माने लेंथ रखियो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर हला टेम्परेचर फंडामेंटल टेम्परेचर कोन जाना गोटे ऑब्जेक्ट केते हॉट बा कोल्ड अछि मेजर करिया पे जहार हमें हेल्प नउछि तको कहै अछि टेम्परेचर देन प्रेशर डायरेक्ट फोर्स बाय एरिया जाना अछि डेंसिटी डायरेक्ट ओके एबे ए जो एसआई रे सातटा फंडामेंटल थाए आ दीटा सप्लीमेंटरी थाए कोन से दीटा सप्लीमेंटरी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल यूनिट कोन हां सॉलिड एंगल रो होची स्टेरेडियन आ यार होची रेडियन हला हो तो एतिका में जानले एबे नेक्स्ट देखिबा जोड़ा तमे पढो कोडी फिजिक्स रे एरर पढोटी कि हम एटी एरर नाही आ एटी खाली अछि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट भाई मेजरमेंट कला बेले सेमति तो माने न जे सब बेले एग्जैक्ट वैल्यू आसीबो
ଆସିବ ସେମିତି ମାନେ ଅଛି କି? ତ ସर ଏରର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏରର ଅନସର୍टेनिटी ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ସର୍टेन ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ବୋଲି ତ ସେମିତି ମାନେ ନୁହେଁ। ତ ଅନସର୍टेनिटी इन मेजरमेंट रे केतेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुए तीनटा कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए केतेटा तीनटा फर्स्ट होची साइंटिफिक नोटेशन सेकंड होची सिग्निफिकेंट फिगर थर्ड होची डायमेंशनल एनालिसिस ओके तो तीनटा अछि हला गोटे होची साइंटिफिक नोटेशन आ गोटे होची कोन सिग्निफिकेंट फिगर आ गोटे होची डायमेंशनल एनालिसिस तीनटा अछि हला तो गोटे को साइंटिफिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहा जाए कोन कहा जाए एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहा जाए मते कहि परिबो कि साइंटिफिक नोटेशन माने कोन हु कैन से साइंटिफिक नोटेशन किछ आईडिया अछि कोन रिप्रेजेंट करे अच्छा से गोटे पर ठीक कहि आउ की कहबो the representation of any large or small number into n into 10 to the power n form भाई सपोज मु राती 11 रु गणिली तारा चारटा जे कंप्यूटर दिमाग नहीं गोटे तारा आसिला ए भलिया तो ना कहबो सर अपन तारा गणले हां केतेटा तारा आसिला कहले मु तुमको କହିବି ଏତେଟା ଆସିଲା ବୋଲେ କାହିଁ ପବନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫିଡ୍ କଲେ ବି ନବନି ନବ ଏତେ ବଡ ନମ୍ବର या फिर ଏତେ ଛୋଟ ନମ୍ବର ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ କଣ एक्सेप्टेबल ଭ୍ୟାଲୁ ରେ ଫର୍ମ କରିବ ଏବେ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି କେମିତି ଏମିତି ଲେଖି ପାରିବି या फिर ଏମିତି ଲେଖି ପାରିବି या फिर ଏମିତି ଲେଖି ପାରିବି सर तीनटा ଯାକ ଠିକ बट सर साइंटिफिक नोटेशन वाला टर्म होची n into 10 to the power n form एई n ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ बट दिस n should ranges from 1 to 9 ହେଲା ମାନେ डिजिट जाए 9.9 जाए लिखियो 9.9 जाए हम लिखि पारे ହେଲା 1 to 9.9 ताको कहले डिजिट टर्म so it's a method to represent any large or small number into n into 10 to the power n form the method to represent this is known as scientific notation this is an exponent whose value बा ये इंटीजर पे स्मॉल n जोटा इंटीजर पे पर पॉजिटिव हे परिबो नेगेटिव हे परिबो तेबे से जो ये जो लार्ज नंबर को हम रिप्रेजेंट करछि जो तीनटा पूरा साइंटिफिक नोटेशन तर फर्स्ट वाला बाकी उड़ा सही तरीका बट सर जो लास्ट जो सेकंड और थर्ड अपन लिखि छथि these are the correct way to represent but these are not considered as scientific notation it is scientific notation okay oh then तो इतने केमती एंड मन सपोज देवा दिछि पचरला तार फाइनल वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन टर्म रे लिखबार लिखि परिबो एंती छोट छोट क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन एमती आस आ तमे नॉर्मली एंड दिबो जदि मु डेसिमल को राइट साइड को मूव करबी राइट साइड को जदि डेसिमल होला लेफ्ट साइड को होला सेपटे गले कोन होरे n रो वैल्यू डिक्रीज होय ना एपटे आसिले n रो वैल्यू हां तो यार फाइनल वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन टर्म रे लिखबार लिखि परिबी ହେଲା सेकंड तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन टर्म रे अछि फास्ट को साइंटिफिक नोटेशन टर्म बनेबी तो डेसिमल को ऐड मूव करबी नो कि जस्ट लाइक जो डेसिमल नंबर मानकर एडिशन सब्ट्रैक्शन जोटा हम पढुथलो छोट भाई ताको ही परिवार अछि दिटा को ऐड करबो फाइनल वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन टर्म में आबार अछि तो केमती करिए तो याको 10.8 बनेबी और 10.8 बनाला बेला को कॉमन नहीं की जोड़ देबी तापर जो फाइनल वैल्यू लिखबी मेक श्योर n रो वैल्यू 1 रो 9.9 भीतर लाग गया होला या फिर ताकू मु कोन करि परिबी 10.7 बने के दिटा को ऐड कर देबी ऐड वाला पर देखबी n रो वैल्यू 1.9
9.9 ଭିତରେ ଲାଏ କରୁଛ ନା ଯଦି ଲାଏ କରୁନି ତାହେଲେ ଡେସିମାଲ କୁ ଏପଟ ସେପଟ ମୁଭ କରିକି କରିବେ डेसिमल को जो राइट पट साइड रे मूव करिवो जो n रो वैल्यू पावर वैल्यू कोन होय कमे एपटे हेले बढ़े एम देख के आसे बस परिबे तो हो तापर देखा तापर कोन अछि को याको तुम फिजिक्स रे भी पढ़िथो कहले देखबा सिग्निफिकेंट फिगर कोन देखबा ठीक आईडिया देबो कोन सिग्निफिकेंट फिगर हां हां कोन रे कहबो सिग्निफिकेंट फिगर माने सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस माने जानछो सिग्निफिकेंट रो ओडिया कोन हां महत्व बा केतेटा मीनिंगफुल डिजिट अछि गोटे नंबर रे केतेटा मीनिंगफुल डिजिट थाए ताको सिग्निफिकेंट फिगर कहै the number of meaningful digits present in a number that can be known with certainty या पे किछटा रूल अछि से रूल गुडा डायरेक्ट देखो म कहि दउची फास्ट रूल कोन सिग्निफिकेंट फिगर रे हमको एमती गोटे नंबर दे दियो पछा सिग्निफिकेंट फिगर ला तो सिग्निफिकेंट फिगर रो केतेटा रूल अछि से रूल को ओबे करबार अछि फास्ट रूल होउची ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जेते भी नॉन जीरो डिजिट थिबो ताकर सिग्निफिकेंट है ऑफ कोर्स है बोते दे देछि 2318 दे देछि 4.12 तो पछारे यार सिग्निफिकेंट फिगर केते नॉन जीरो डिजिट तो सबले महत्व थाए ना सिग्निफिकेंस थाए ना तो पछारला ए जो नंबर दिया है नंबर जेमिति ओडिया मीडियम हो कि इंग्लिश मीडियम पढु तो यूनिट डिजिट टेंस डिजिट 100 डिजिट पढि छ ना एको 10 कोन से 100 हां बस ए डिजिट गुडा केतेटा डिजिट माने डिजिट काउंट करके कहबार अछि तो प्रत्येक नॉन जीरो डिजिट मानकर सिग्निफिकेंट हाय तुम तो फास्ट नंबर रे देखो समस्त नंबर अछि तार सिग्निफिकेंट फिगर केते हो 4 तार 4 हो ए जो नंबर आपण देई चंदी ए नंबर रे सब डिजिट मानकर सिग्निफिकेंट अछि तार सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो एटा सेमती देखो मोर होल नंबर देछि और डेसिमल देछि एटी देखो चाहे होल नंबर हो या फिर डेसिमल हो नॉन जीरो डिजिट्स मानकर सिग्निफिकेंट सिंबल हाय एटा केते हो 3 एटा फास्ट रूल है सेकंड रूल होची जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट डेटा नॉन जीरो भितर थिबा जीरो सब बेले सिग्निफिकेंट रहिबो तो चाहे से होल नंबर हो या फिर डेसिमल नंबर हो इन दीजिए सेटे को देखिए यार सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं तो ये जीरो का काउंट हो सर 1 2 3 4 ये सर 5 ये कितना हो सर सेकंड रूल ओके बुझी पाल तो कौन है कितने गरम होची एटा सेही नहीं थर्ड थर्ड कौन लीडिंग जीरो केबे भी सिग्निफिकेंट हुए नहीं लीडिंग जीरो माने आगे लागि थबा जीरो तार केबे सिग्निफिकेंस रहिनी कि रहिबोनी केबे रहु नथिबे ला आगे थिबा जीरो केबे सिग्निफिकेंट हबोनी चाहे से डेसिमल हो इन दीजिए भाई केबे होल नंबर रे तो आगे वाला जीरो केबे दिए गेमती नहीं तो यार केता हो ये केता हो हां एडा जीरो रे किछि काउंट हो नहीं तो लीडिंग जीरो इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट एटा रूल है फोर्थ कौन हो देखो फोर्थ वाला फोर्थ फोर्थ रूल माने अछि तो लीडिंग जीरो के सर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट की ट्रेलिंग जीरो हां आफ्टर डेसिमल माने ट्रेलिंग जीरो माने पछरे लागि देबा जीरो माने अगेन दीटा केस अछि होल नंबर आउट डेसिमल तो जो होल नंबर रे पछरे लागि ता पे अलगा रूल अछि पर हम देखिबा एटा से कहूची डेसिमल वाला ट्रेलिंग जीरो मन रखता डेसिमल डेसिमल वाला मैं बोलेगा सर काउंट हुए मुझे 0.210 1.200 अरे 0.0010 पहले देखे दैट टू बी देखो डेसिमल पर जो जीरो थे वो जीरो पूर्व में नॉन जीरो थे ताले से काउंट हो बुझ पालो
डेसिमल पर थिबो 0 बट जो डेसिमल पॉइंट रो पर जो 0 अछि ता पूर्व में नॉन जीरो थिबा दरकार ताले से काउंट है ना एटे देखो देइछि मते कहले देखिया अरे देखो ये जीरो काउंट हो 1 2 3 4 3 हो ଏବେ ଦେଖ ନନ୍ ଜିରୋ ଅଛି ଡେସିମାଲ କରି ନନ୍ ଜିରୋ ତ ସେଟା 1 2 3 4 5 5 हो बेटा एथिପାଇଁ ଦେଲି ଅଧା ପିଲା କହିବେ ସାର୍ ଡେସିମାଲ ପରେ ତ ଏଇ ଜିରୋ ଥୋଡି କାଉंट हो भाई तो लीडिंग जीरो हला डेसिमल पर जीरो अछि बट एई जीरो काउंट होबनी नॉन जीरो पर थिबा जीरो काउंट तो यार केता हो 3 हजार ये 3 ला एटा लीडिंग जीरो रे पळेला ए 4 रूल 4 नेक्स्ट होची रूल 5 रूल 5 कोन कहूची होल नंबर एटा होल नंबर एंड्स विथ 0 से 0 रो किछि सिग्निफिकेंट नाही तो ताको एक्चुअली कोन करियो ताको n * 10 टू द पावर n फॉर्म में हमको लिखबार अछि आइटी n रे जेतरा थबो जेबि मन कर एमपी 1 2 3 0 2 1 4 5 0 0 0 ଏମିତି ହେଇଛି ମତେ ହେଲା ତ ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ହୋଲ ନମ୍ବର ଅଛି ନର୍ମାଲି ଆମ କଣ ପଛରେ ଜିରୋ ଯେତେ ବଢିଲେ ସେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଲକ୍ଷପତି ହଉଛି କି କରୋଡ଼ପତି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଠି ରୁଲ ଆକାରରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଫିଗର ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ରିଏଲିଟିରେ ଅଛି यार ମହତ୍ଵ ଅଛି ରିଏଲିଟିରେ ଅଛି ବଟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ सिग्निफिकेंट फिगर काढुଛି ଏଠି ନାହିଁ उल्टाटा हो जबकि एठी महत्व न था रियलिटी 0.2 जहां 0.20 से या 0.200 से माने जोटा कंसीडर करिया କଥା ସେଟା होउनी जोटा छाडिया କଥା ତାକୁ ଧରା होउଛି कोन करे रूल अकॉर्डिंग टू रूल सेटा हम काउंट करले एटा काउंट करबा ना याको मु साइंटिफिक नोटेशन तार आकारे जदि मु रिप्रेजेंट करिबि ताले कोन हो कहले देखा एमपी लिख पारिबि 1 2 3 4 1.23 10 टू द पावर 4 ସେଟା କେତେଟା ଅଛି ତିନିଟା ନା ଭାଇ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହୁଛି ପଛରେ ଯଦି 0 ଅଛି ତାକୁ କାଟି ଦିଅ ଯେତେଟା ହେଲା ସେଟା रूल आगे आगे ଥିବା 0 काउंट केबे होनी पछरे ଥିବା 0 काउंट हो जो डेसिमल नंबर तो अगर सर যদি होल नंबर एंड्स विथ 0 हो तो से 0 को काटे एतको नेबार नाही एटा सेमती यार केतना हो केतना हां ई 0 को तो काट दो ना केते एटा हां एटा तीनटा को एटा काट दो 1 2 3 4 5 6 7 ହେଲା 6 नंबर रूल होची जदि एमटी गोटे ग्रुप थबो ग्रुप म्हणजे काउंटेबल नाउन मानकर सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो केते होए इनफाइनाइट काउंटेबल नाउन मानकर सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो जेने मतलब 3 पेन 4 बोतल 5 टीवी 6 चेयर एटा सब कोन रे नाउन तो यांकर सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो ओके और यदि एनी मेजरमेंट जे कोनसी मेजरमेंट जदि दोछ तो मेजरमेंट जहां देले तार रूल सेमती हो एमती जेने मते मन रखि देछि 3 एग देछि 5 जूल 6 सेंटीमीटर देछि केजी 12 में पेन तो पचले एकर सिग्निफिकेंट फिगर के द तीनटा अंडा कोन गोटे ग्रुप को बुझला ना कोन हो तार इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर पेन इन्फिनिटी अब एगुडा एटा मेजरमेंट ना जूल यूनिट रहेगा जूल सेंटीमीटर या फिर केजी तो एठी तमे नॉर्मल रूल पकेबो जहा अछि रूल 1 रू 5 जेटा माने केतरा गोटे अछि नॉन जीरो यार के 1 हो यार केते 2 हो यार 3 बुझला ना 4 नंबर होल नंबर एंड्स विथ 0 नॉन सिग्निफिकेंट ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ମାନେ କେତେଟା ଦଉଛି କହିବ
को देखिए कहीं विथ रीजन कहबो जहाँ कहबो विथ रीजन एटा तो देखो ना अच्छा हो ठीक अच्छे ये जो दुटा जीरो काउंट हबो ना हबो ना हबो कहीं नॉन जीरो भितर नहीं कि दुई और एक बार नॉन जीरो काउंट हबो ना काउंट हबो यही जीरो काउंट हबो ना हाँ डेसिमल नंबर अच्छे जीरो काउंट हबो तीन हबो ना पांच हबो पांच तो बुझी पारलु बो ला ये दीटा जीरो नॉन जीरो भितर जीवा थिबा जीरो जो भी नंबर हो काउंट तो हबो तो सर एटी ट्रेलिंग जीरो देछि तो डेसिमल नंबर अछि पूर्वर नॉन जीरो अछि तो काउंट हबो पांच हबो तापरटा को देखिबा तू बस 8 ठीक है दो ये हेगला कोन लीडिंग जीरो काउंट हबो ना बस चार फोर तो ये जीरोटा काउंट हबो सेटा हबार नै ट्रेलिंग जीरो एंड्स विथ डेसिमल बो पांच चॉकलेट इन्फिनिटी भाई गोटे ग्रुप बा नंबर को जोटा बुझाए तारा इन्फिनिटी हो रिगला यदि एम्प्टी फॉर्म रे देछि n into 10 to the power n for याको उड़ेई दबो तापर देखा उड़ेई दियो जा दो एठी तापर रूल पका रूल 1 रू 5 केतरा हबो तीनटा मु तीन लेखेबी हला हम 5 हला यूनिट देछि अच्छा ये पछरे जो काउंट हबनी एते काउंट हो केतेटा यार 5 ओ राइट जानि परलो याको उड़ेई दियो 1 2 3 4 5 हम को केते हबो तू हला याको उड़ेई दियो एटे रूल 1 रू 5 पका होल नंबर एंड्स विथ 0 0 कटि जीवो खाली 2 यार 2 हबो 1 3 2 डबल 0 जे 3 यूनिट ना काटी दियो 3 हला बुझी पारलो एटा राउंडिंग अप केमती हुए यार हला एटा कर परियो राउंड अप रो केतला फार्मूला देछि देखो राउंडिंग अप रे तो ये 1 पर अप टू 2 डेसिमल प्लेस मु माने डेसिमल परे दीटा प्लेस जे मु करिवे देछि हला देखो मते कोन करिवार अछि डेसिमल परे थर्ड थर्ड वाला को मते राउंड अप करिवार अछि अप टू 2 माने डेसिमल परे मते 2 रखिवार अछि 2 दीटा रखिवार अछि तो थर्ड वाला को मते राउंड अप करिवार अछि काकू थर्ड वाला राउंडिंग अप रो रूल कोन the digit that to be removed if it is greater than 5 then its preceding number is increases by 1 and if the digit that to be removed is less than 5 then its preceding number will remain same बुझला जाको रिमूव करूची 5 रु बेसी हितले ता पूर्वटा कोन एटा केते हबो 2 4 सर जदी एटा 5 रु कम अछि त केते हबो हला if the digit that to be removed is 5 okay then its preceding number depending on its nature whether it will increase or decrease it will depends on nature जदि odd हेतिबो ताले increase हबो odd हेतिले कोन हबो increase आ even बा 0 हेतिले सेम रहबो होला वो देखिए एटा सर 5 आपण से डेसिमल पर दीटा डिजिट को रखिबे याको गले तो ये केते हबो 1.34 एटा 3 हां 1 अछि एटा इवन थिला सेमति रहइला एटा odd
जीरो सेमती रहा वन हेनी सेमती जीरो आउ इवेन सेम रहे ऑड जोटा है इनक्रीज होला एबे सर मु जदी सपोज एटी केतरा नंबर दउछि देखो ताको ताको केमती राउंड अप करिवार अछि होला मु देली अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मते राउंड अप करिवार अछि देजी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर मते राउंड अप करिवार अछि अप टू 3 फिगर मते राउंड अप करिवार अछि 3 फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है अप टू 3 माने कोटा 1 2 3 एटा को रखिवार अछि काम पांचटा अछि पांचटा भीतर मते तीनटा रखिवार अछि मु एमटी आकार राउंड अप करबी जेमती तीनटा रखिवार अछि तो 4 नंबर टा देखिबी देखो बेसी अछि बोधे हैं मतलब ये यार वैल्यू कोन हिजो राउंड अप कलेटा हला तो एमती यदि गोटे नंबर देखि पचारिबो व्हाट विल बी द वैल्यू दैट इफ द वैल्यू इफ वी राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो तीनटा या रखो तापरटा कोन हबो को हैं दा हलानी 1 2 3 तीनटा हला ना तीनटा हला तो 8 थिला 8 को रिमूव कले तो 8 तो ग्रेटर देन केते 5 पूर्व वालाटा बढ़ी वाला तापरटा ये रखिबार अछि तमे एटा इनडायरेक्टली याकू से रिमूव करिया पे खुशी तो 5 पूर्वटा देखो ऑड ना इवेन तो केता हो 04 हो ला बुझि परलो तापरटा भाई एटा तो नहीं 1 2 3 वो करिया 1 जेमती की सेमती रहइबो रहला तीनटा सिग्निफिकेंट फिगर बुझि परलो तापरटा जे न बुझि परछि पचारो ये सर होल नंबर देछि होल नंबर भाई ये तीनटा को रखिबार अछि ना एटी आ किछि पकाना डायरेक्ट 13482 को गोटे नंबर अछि ये 13482 रे केतरा सिग्निफिकेंट फिगर अछि बट मते को तीनटा फिगर जे रखिबार अछि तीनटा फिगर जे रखिबार अछि तने मु देखिबी 4 नंबर को मु रिमूव करबी 4 नंबर टा केते 5 रु कम अछि ना बेसी अछि एटा केते हिजो 135 ला डबल हाँ डबल जीरो हाँ जीरो दे पारे देखो पुणी से कर दो 135 into 10 to the power 2 देले चलो न देले किछ असुविधा 135 into 10 to the power 2 करि पारे तापरे हम जानि पारलो एबे हमकु केते रखिबार अछि जगटिया तो केते हो केते 1 2 हे गला तापरे
ହଁ କଟିଯିବ କେତେ 15 ଏହାକୁ କାଟିବା ନା କେତେ ହବ କୁହ 1510 ବବଲ୍ସ ଏଟା ପାଖରେ କିଏ ଅଛି 1508 ପାଖରେ ହଁ କହୁନୁ। ହୁଁ 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 ଜିରୋ କେମିତି ହୁଁ କହୁନୁ କହ ହଉ ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହ ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲା କହୁନୁ କହ 3 ହେଲା ନା 1510 3 ହେଲା ନା ହେଲା 3ଟା ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖେ ये धीरे धीरे तो कटिगला ना 3टा ତ ହେଲା ନା ସେଇଭଳିଆ କେବେ ହବ ହେଲା ତା ପରଟା ଭାଇ ଦେଖ ଯେ 3ଟାକୁ ରଖିବ ବାକି ଗୋଟେ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିବ ଆଉ କଣ ଜିରୋ ତ କାଉଣ୍ଟ ହୁଏନି ରୁଲରେ ତ ପଡିଲ ନା ତା ପରଟା ହୁଁ ହଁ କୋଉଟା ହଉନି ନା ଏଟା ହଉନି ନା ଏଟା ହଉନି ନା ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଲେଖିବା ହଉନି 25 ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ହଁ 25.0 କରିକି ଗଲେ ହବ ହେଲା 25 ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହୁଁ ହୁଁ କୋଉଟା ହୁଁ ଏଟା 151 ହେଲା ନା ହୁଁ ଦୁଇ ହଉଛି ଦିଟା ହଉଛି ନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହଉ ଛାଡ ଏମବି ଗୋଟେ ତମକୁ ଏମିତି ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ଯଦି କରିପାରୁଥିବ ତମେ ମୁଁ ତ ଏଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇଛି ନା ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡା ଯାହା ଆସିଲା ତମକୁ ଏମିତି ମାନେ ନମ୍ବର ଆସ ଦେବ ଏଗୁଡା ଜାଣିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଯୋଉ ତ ରୁଲ ଅଛି ଯୋଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଡିଭିଜନ ଏଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ସେଠି ଆମେ ଏଟା ୟୁଜ କରିପାରିବା ହେଲା ଆଉ ଏକୁ ଯଦି ବଢେଇ ଦେଲା ମନେକର ସପୋଜ ଏଟାକୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସପୋଜ ଏଟାକୁ ମନେକର 9 କରିଦେଇଥାନ୍ତା ୟା ଫିର ୟାକୁ ମନେକର 5 କରିଦେଇଥାନ୍ତା 9 କରିଦେଇଥାନ୍ତା 9 କୁ ଗଲେ କଣ ହବ 6 6 କୁ କରିଦେଲେ 25100 ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ମନେକର ସପୋଜ ଏମିତି ଅଛି 25058 ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା ସାର୍ 5 କୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ତ ହବନି ତାପରେ ତା ପରଟା ଦେଖ 8 ୟାକୁ ଆଗେ କର ତ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 25060 ଏବେ 6 ହେଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 251 ହେଲା ହଉ ତା ପରଟା କୁହ ହୁଁ ନା ସେମିତି ରହିବ ତା ପରଟା ଆଁ 235 ହେଲା ହଉ ଏଟାର ରୁଲ ଏଡିସନ ରୁଲ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ରୁଲ ଜଣା କଣ ଏଡିସନ ଆଉ କଣ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ରୁଲ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ एंड डिवीजन इन दीजिए तो कहते हैं 80
हाँ एटा नहीं है भाई एटा नहीं किसी नहीं 0.20 डाला so पचास राइट द फाइनल वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फाइनल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रे कोन हुए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रे दीटा जिंस को मल्टीप्लाई कला परे जो नंबर आसीबो ताके जा जा को मल्टीप्लाई करथिलो देखियो का को मल्टीप्लाई हेछि एतरा हुए कोन यार सिग्निफिकेंट केते एटा मोर सिंपल उठे नउछि 0.5 इनटू केते नेली 2.40 एगो मल्टीप्लाई करिवे हला एटा केते हबो को देखियो एगो मल्टीप्लाई करिवे एटा 1.20 हबो ना नहीं सेट 1.20 हबो एटा को मल्टीप्लाई जदि मु करिवे हम तापरे मगे देखिबे इ केतरा सिग्निफिकेंट अछि गोटे अछि एटी केतरा अछि तीनटा तो फाइनल रे गोटे ही रहया दरकार लोएस्ट लोएस्ट वाला ही रहया दरकार हला तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रे फाइनल नंबर रे लोएस्ट वाला रहया दरकार तो का होबा एको मु एमटी अगर राउंड अप करबी एमटी केतरा रखिबी गोटे तो यार आंसर केता हो खाली 1 हला बुझ परलो तो खाली 1 हो सेमती जाको परिवार अछि तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रो रूल सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन रो रूल सेम बुझला यदि सपोज एटा मल्टीप्लिकेशन हल यदि ताको मल्टीप्लाई करबो देखिबो केते कोन होछ हला से डिवीजन रे सपोज म एटा कहि दूची ये अपन यदि हमें देखिबा एटा केते हि थांदा एटा इदा ना एगो डिवाइड कल डिवाइड एटा हो जब मु देखिबी यार सिग्निफिकेंट फिगर केते तार सिग्निफिकेंट फिगर 4 तो फाइनल वैल्यू केते रहया दरकार गोटे ताको एमिति राउंड अप कर जेमिति गोटे रहइबो तो आंसर केता हो हां वो बुझला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रो रूल होची से केते जोरे गरम एटा केते समय ला चलला ना खाली बांफ बाहरुची एसी बंद हेले कोन हो से सीट बा पूरा गरम आसी बहुत एटा केते समय चललानी एटा रो सेरि पाए पळेले गरम ହଉ ଏଇଟା କହ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏଠି ଦିଟା କରିପାରିବ ଛୋଟ ଏଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଡିସନ ରେ କଣ ହୁଏ ଏମିତି ମନେକର ଅଛି ଭାଇ ତିନିଟା ମୁଁ ନେଇଗଲି ତିନିଟା ନିଅ ଚାରିଟା ନିଅ ଏଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଡିଭିଜନ ରେ ଟୋଟାଲ ଟା ଦେଖାଯାଏ एडिशन सब्ट्रैक्शन रे डेसिमल ପରେ ଆମେ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖିବା डेसिमल ପରେ କେତେଟା ଅଛି ଆगे ଏଟାକୁ ऐड कर दियो ऐड କରିଦେଲେ କେତେ ହବ କହିଲ ଦେଖିବା ये ହେଲା 4 ये ହେଲା 8 3 8 ना बुझे ना एबे मत देखो एबे ये जो वैल्यू ये वैल्यू को हमें केमती लिखिबा फाइनल वैल्यू कोन देखो ए डेसिमल ପରେ केतरा अछि चारटा सिग्निफिकेंट फिगर केतरा चारटा डेसिमल ପରେ केतरा दुईटा डेसिमल ପରେ तो मते दुईटा ही नबार अछि जेटा 1 थांदा ताले 1 नबो लोएस्ट कोटा अछि 2 तो मु 2 जाय करबी माने एतिकी जाय रखिबी थर्ड वाला को सिंगल करबी जेटा केतो 30.82
ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ଆଉ ହେଲା ଓକେ ଏମିତି ମୁଁ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କଲି 8.385 ମାଇନସ୍ 1.2 କେତେ ହବ ଏଇଟା ହେଲା ନା ଏବେ ଦେଖ ଡେସିମାଲ ପରେ କେତେଟା ଅଛି ଡେସିମାଲ ପରେ କେତେଟା ତ ମତେ ଡେସିମାଲ ପରେ କେତେଟା ରଖିବାର ଅଛି ତାକୁ ନେଗଲେକ୍ଟ କର କେତେ ହବ 7.2 ঠিক আছে দেন কিসেন্ট ফেভার রুল গলা দেন ডু ইউ নো প্রেসিজন এন্ড একুরেসি জানছো প্রেসিজন কোন একুরেসি কোন প্রেসিজন और একুরেসি শুনছো কি হ্যাঁ প্রেসিজন একুরেসি কিছু আইডিয়া আছে এই যে মেজর্ড ভ্যালু ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ନା କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବିଟୱିନ୍ मेजर्ड वैल्यू ଆଉ actual value ସହିତ ଯୋଉ agreement ହେଇଥିବ the agreement of measured value with actual value is known as accuracy no suppose sir ଏଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ତିନିଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଗୋଟେ ମେଜର କର ଆଉ କୁହାଗଲା ମେଜର କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ ବି ସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ମେଜର କରିବାକୁ କୁହାଗଲା ଆଉ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି ବା ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ବା ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି କେତେ ମନେକର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ ୟାଙ୍କୁ ଦି ଥର ମେଜର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 ये मेजर वाला 0.93 थरे 0.94 थरे ये मेजर वाला 1.05 थरे 0.92 थरे ये मेजर वाला 0.99 1.01 ଆଉ ତିନିଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ତାଙ୍କୁ वन टाइम मेजर କରିବାକୁ କୁହାଗଲା तो ये जଣେ मेजर କଲା 0.92 ଆଉ ଜଣେ मेजर କଲା 0.98 मेजर कला 1 ओके तो प्रिसिजन और एक्यूरेसी माने प्रिसिजन वर्ड प्रिसिजन माने जो मेजरमेंट करा हेतो से वैल्यू गुडा जदी क्लोज थिबे क्लोज तो कहजे प्रिसाइज वैल्यू ला सपोज गुजे कोन से गुडा ऑब्जेक्ट रो लेंथ मेजर करिया को उन्हें कुहा होला अतर एग्जैक्ट वैल्यू मन कर सपोज 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बाय ट्रू वैल्यू तो तीनटा स्टूडेंट ए बी सी मेजर करले तो ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ମେଜର କଲେ ତାକୁ ନୋଟେड ଡାଉନ କଲେ କେତେ ଆସିଲା ଦେଖ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ 1 ଏ ବି ସି ହେଲା सेकंड थर एक्सपेरिमेंट माने सेकंड थर मेजर कले सेकंड टाइम रे ए रीडिंग गुडा पाइले तो ସେମାନେ नोटेड डाउन कले 0.94 ହେଲା तो एबे जो ए बी सी तीनटा को स्टूडेंट रो जो वैल्यू गुडा मेजर्ड वैल्यू गुडा वो वैल्यू गुडा प्रिसाइज वैल्यू की एक्यूरेट हमको जानबार अछि प्रिसाइज माने तो मिनिमम केते थर मेजर करथिबा दरकार देखो आ थरे प्रिसिजन थोड़ी आसी प्रिसिजन माने मेजर्ड वैल्यू मान को भीतर क्लोजनेस ए रो केतरा वैल्यू दीटा देखो ये प्रिसाइज अछि प्रिसाइज माने पाखरे पाखरे देबे तो 0.01 डिफरेंस दबो या फिर 0.02 डिफरेंस दबो पाखरे पाखरे देबे तुम देखो ए वैल्यू जो ए रो जो मेजर्ड वैल्यू उडा प्रिसाइज ना नो हैं प्रिसाइज तो तुम कहबे को सर वैल्यू माने प्रिसाइज बट एक्यूरेट हबो ना नहीं देखो दिथर माने दिथर मेजर करछि जो माने थरे मेजर करथानी ताको हमें देखि माने कहि दबा एक्यूरेट हबो ना नहीं अच्छा एक्स माने एक्यूरेट की एक्यूरेट माने कोन एक्यूरेसी मा एक्यूरेट माने कोन जहार मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू सहित इक्वल हो ताको कहा जाय एक्यूरेसी बा एक्यूरेट वैल्यू तुम देखो x एक्यूरेट की नॉट एक्यूरेट y नॉट एक्यूरेट z हां तो जो माने थरे वन टाइम जो वैल्यू पाइथिबे सेरे प्रिसिजन कैसे आसीबा एटी हम खाली एक्यूरेसी चेक करबा बट मोर देन वन जदि जे मेजर करथो तो सही केस रे हमें दी डायमेंशन जानि परिया प्रिसिजन जानि परिया एक्यूरेसी जानि परिया प्रिसिजन तो हमें माने वैल्यू देखि कहि परिया ए रो वैल्यू प्रिसाइज अछि की अछि हलो ना अच्छा बी रो प्रिसाइज अछि की दूर दूर बहुत लाइन सी रो अछि ना नहीं तापर देखिए सर एक्यूरेसी जानिबा पाई हेले ये दिटा रो मीन नबो 0.93 plus 0.94 divided by 2 देखो 1 आछि ना नहीं तो ए वाला ओनली प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट बी वाला
ताको जदि हमें ऐड करिले आछि कि will be neither precise nor accurate C वाला हाँ हाँ जाने पालो देता माने के मीनिंग बुझी पालो तो एजा प्रिसिजन माने the closeness between various measured value accuracy माने the agreement of a measured value with respect to true value देखो पचला between x and y which one is more accurate हाँ the difference actual value বা exact value और measured value ର difference ଯାହାର କମ ହବ ସେ more accurate ଯାହାର ବେଶୀ ହବ ସେ less accurate ଦେଖ କିଏ more accurate ହବ ଏଟା difference କମ ଅଛି ନା ତ difference କମ ହେଲେ more accurate difference ବେଶୀ ହେଲେ ବୁଝିଲା ये होची significant figure related dimension analysis कोन को देखिबा वेट पढिछो कोन dimension analysis पिले ओके से dimension analysis कोन dimension formula कोन जणा फिजिक्स रे जो पढो फिजिक्स वाला जो एथरे और ए जो केमिस्ट्री जोटा पढो एटा सेपरेट थिंग फिजिक्स रे डायमेंशनल फार्मूला माने the process of converting any physical quantity into MLT form से तो MLT form में रिप्रेजेंट करे तरीका को कहा जाए डायमेंशनल फार्मूला केमिस्ट्री रे कोन तो निश्चय शुद्ध हो सही the process of converting one system of unit into another ना गोटे सिस्टम ऑफ यूनिट रू another को जो ताको डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाए जेमते मते सपोज देइसी ता माने एको यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाए और फैक्टर लेवल मेथड भी कहा जाए माने वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another ହେଲା ठीक अछि मते एमती दे देला सपोज इन दे दीज 5.08 सेंटीमीटर हाउ मच यार्ड बचा यार्ड भी तो यूनिट ऑफ लेंथ ना सेंटीमीटर इज आल्सो यूनिट ऑफ लेंथ तो केते यार्ड हो कोइ परियो हां एबी कहला गोटे कंटेनर रो वॉल्यूम होची 200 सेंटीमीटर क्यूब गोटे कंटेनर रो वॉल्यूम होची 200 सेंटीमीटर क्यूब से कंटेनर रो फुल मिल्क अछि सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब हो जाएगा एबी के कहबो सर 720 सेकंड ठीक है हाउ मच ईयर टाइम फिर पचारला 4.4 पाउंड पाउंड माने एलबी सर हाउ मच टन कैन यू से 19 centimeter mercury is equal to how much bar okay every bachala 2 into 10 to the power 20 electron volt how much calorie तुम समुद्र रोटे कहिस माने देना लेंथ मास छोटा दिया है ना चम बेच कर करियो एटा इरेज कोड हो कि एटा गरम लाଗୁଛି
लेंथ जानिदा 1 फीट इक्वल टू केते इंच 1 inch equal to how much centimeter 1 yard equal to केते 3 feet 1 mile equal to किलोमीटर मीटर वगैरह तो नहीं जानिस मास 1 kg समान केते ग्राम 1 kg इक्वल टू केते पाउंड जानिस हैं लेब्रा 1 क्विंटल इक्वल टू केते केजी 1 टन इक्वल टू केते केजी 1 AMU बा 1 U हाँ टेम्परेचर जानिस तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू K minus 273 5 by 9 degree Fahrenheit minus 32 कौन सा बेटा लैंड ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଲେଖି ଦିଅ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଛ ତ ସେଟାକୁ ଦେଖ ଟ୍ରାଏ କର ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା କି ନା ଠିକ ଅଛି
अरे एटा जानिथो सब गायना कैलकुलेशन एटा निहाती दरकार यूनिट रो कन्वर्सन यूनिट को यूनिट का सहित केमती तालुका जानिथिले कैलकुलेशन ठीक हुए देखा जाऊ यूनिट रे प्रेशर जो केमिस्ट्री रे प्रेशर वॉल्यूम और एनर्जी रो यूनिट जଣା थिबा दरकार यूनिट गुडा ठीक थिले कैलकुलेशन ठीक हुए न्यूमेरिक सेति भाई फिजिक्स रे फर्स्ट चैप्टर होचे यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट विषय समस्त आइडिया थिबा दरकार को यूनिट को गले केते कोन मल्टीप्लाई हुए एटा थिले न्यूमेरिकल ठीक हो तो लास्ट जोड़ा सो प्रेशर देन वॉल्यूम एनर्जी एटा दरकार कोथरे केमिस्ट्री रे का से जो थर्मोडायनामिक को गले प्रेशर वॉल्यूम निहाती जानि थवा दरकार एनर्जी भी जानि थवा दरकार होला तो टेम्परेचर एटा डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू k - 273 इक्वल टू 5/9 इन डिग्री फारेनहाइट माइनस अच्छा 59 डिग्री फारेनहाइट समान केते डिग्री सेंटीग्रेड को देखिए 59 डिग्री फारेनहाइट दिया हिला ना 15 यदि 15 हला के केता हो 88 88 केल्विन बुझला हाउ देन अकाउंट दिया हिला कोन लेंथ केते दिया हिला हां 5 पॉइंट हां अरे लेखाइनी 5.08 ना सेंटीमीटर इक्वल टू केते यार्ड मु ट्राई करबी सेंटीमीटर को इंच को फीट को यार्ड रे 1 यार्ड 3 फीट 1 फीट 2.54 इंच सॉरी 1 फीट 12 इंच 1 इंच एठी गाडे वाला मल्टीप्लाई होची गाडे वाला डिवाइड हबना नै ହେଲା 2.54 एटा इंच हेगला फीट हेगला यार्ड हेगला एटा केते 2 ହେଲା ସେଟା 1/18 यार्ड एटा कम ହେଲା इने कहली 200 केते थिला 200 ml थिला होला 200 सेंटीमीटर क्यूब रो गोटे कंटेनर एथिरे फुल मिल्क अछि मिल्क रो वॉल्यूम केते बोले पचास इन मीटर क्यूब वॉल्यूम रो देखो 1 ml समान 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर तो 1 लीटर जे केते 1000 ml का 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू केते
1000 लीटर बड़ यूनिट सब कोटा जानि परलो तो दरकार सर बड़ यूनिट होची मीटर क्यूब देन लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम देन ml और सेंटीमीटर क्यूब मुझे याडे जे भी मल्टीप्लाई करबी और रिटर्न आसिले डिवाइड करे तो 1 मीटर क्यूब इक्वल केते 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हला पचार जी 200 सेंटीमीटर क्यूब तो केता हो 200 into 10 to the power एडे जो हाँ ना मीटर क्यूब रे पचार जी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल केते मीटर क्यूब 10 to the power minus 6 तो कर दो 200 सेंटीमीटर क्यूब 2 into 10 to the minus 4 एमिदी टाइम रो अच्छा जो मास रो यूनिट उडा 1 केजी 1000 क्विंटल केते 100 टन 1 एमयू एमयू टा कोन एटम बा मॉलिक्यूल मानकर बा जोटा मूल कांसेप्ट रे पढिबो आगो मूल कांसेप्ट रे आगो को पढिबो एमयू को एबे न्यूली कोन पढा होची हां मन रखो 1 एमयू 1 यू 1 एस्टन 1 डेल्टन 1 एवोग्राम इक्वल टू केते तो मुझे जदि खाली ऑर्डर जदि देखिबी खाली ऑर्डर देखिबी तो 1 AMU is nearly equal to 10 raised to the minus 24 gram. That means 1 gram nearly equal to 10 to the power 24 U. ମାନେ ଏଇଟାରେ 24ଟା ଜିରୋ ବସିଲେ ଯେତିକି U ହବ that is equal to 1 gram. U unified mass एटम बा मॉलिक्यूल मानकर मास को U रे मेजर कराए। ଏବେ ଭାବ एटम ଆଉ मॉलिक्यूल मानकर मास କେତେ କम ନୁହଁ କି जो ऑर्डर ରେ ଦେଖିବେ केजी को पाउंड वेस्टर्न रे पाउंड यूज टू एलबी लिबरा 1 kg equal to 2.2 pound 1 pound equal to केते ग्राम 453.6 टाइम रे जानि जो कुछ कहया पड़ियो टेंपरेचर जान लो वॉल्यूम जान लो एनर्जी एनर्जी रे सब यूनिट उडा जाना था दरकार फिजिक्स रे वर्क एनर्जी पावर रे करियो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी 1 किलो किलो तो प्रीफिक्स ना कोटी भी यूज करियो तो सर 10 to the power 3 जूल कैलोरी समान 4.186 जूल बा नियरली केते जूल 4.2 जूल 1 जूल इक्वल केते अर्ग होची कोन सीजीएस अर्ग होची सीजीएस तो आइडा होची एसआई न्यूटन मीटर ने एटा डाइन सेंटीमीटर अर्ग जोटा डाइन सेंटीमीटर तो ठीक अछि 1 ईवी गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जा सेति केते जूल 1 एटीएम लीटर केते एटा देखो थर्मोडायनामिक्स रे आसी क्या थर्मोडायनामिक्स रे जो वर्क पढो सेटा को वर्क पिले थर्मोडायनामिक वर्क कोन थर्मोडायनामिक्स पने पढिछो फिजिक्स रे पढिछो केमिस्ट्री रे पढियो कोन थर्मोडायनामिक वर्क माने व्हिच टाइप ऑफ वर्क इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक वर्क ऐसे टाइप को पढ़लेन कंप्रेशन एक्सपेंशन वाला वर्क पीवी वाला वर्क W इक्वल टू पीवी होय ना नहीं हां तो थर्मोडायनामिक्स रे जो वर्क पढ़ा जाए गोटे गैस मनकर एक्सपेंड होची एति के वॉल्यूम रो एति के वॉल्यूम से केते वर्क कला या फिर गोटे गैस को मु कंप्रेस कली एति के वॉल्यूम रो एति के वॉल्यूम तापर मु केते वर्क डन कली गैस रो वर्क को ही पढ़ा जाए थर्मोडायनामिक्स रे जो कहा जाए कंप्रेशन एक्सपेंशन वाला वर्क तो सेठी वर्क रे पीवी जदी आसिला W इक्वल टू पीवी बा माइनस पीवी जहाँ भी पढुछो तुमे तो सेठी प्रेशर यूनिट एटीएम थबो वॉल्यूम रो यूनिट लीटर थबो तो ताको पुनी जूल रे हमको करियार थाए 1 एटीएम लीटर इक्वल टू 101.3 जूल तो डायरेक्ट डिराइव करे हो 1 एटीएम समान केते पास्कल केते न्यूटन पर द एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रे आनिबो आउ लीटर को मीटर क्यूब रे आनिबो दिटा को गुणी देले न्यूटन मीटर हो 1 न्यूटन मीटर जे केते जूल हां तो एठू न्यूटन पर मीटर हो देबा एटा ये वैल्यू गुडा कोन रे एटा एक्सपेरिमेंटल ना बैरोमीटर पढिछ ना वे पढिछ ना नहीं बैरोमीटर हैं सुनिछ पढिनो सुनिछ जी वन ईयर बैरोमीटर मैनोमीटर सुनिछ ना सुननो है तो बैरोमीटर मर्क्यूरी निया जाए 1 एटीएम प्रेशर जेते बेले पडुछ एटमॉस्फेयर रो केते माने प्राइस हबो ना नहीं 80 सेंटीमीटर एटी लेवल ही था 10 20 30
76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी चढ़े 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर 760 mm Hg टॉर टॉर कहीं 1 mm Hg टॉर द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर इज टॉरी सेली तो ता ना तांको ना रो आसी टॉर एटा कोन पाउंड स्क्वायर इंच जो गाड़ी मानकर प्रेशर साइकिल रो प्रेशर पीएसआई रे दिया इन बाइक रो आगे 25 पछर 35 रो पीएसआई वाला प्रेशर Gravity density of mercury, G acceleration due to gravity, H needs to be 0.76 meter. Well, I think yes, Pascal. 1 Pascal into 1 Newton per meter, bar equal to 100. So 1 ATM is nearly equal to the 1 bar sound. 1 ATM equal to 1.013 bar. So 1 ATM is nearly equal to 1.013 bar. Nearly 1 bar. But the exact value देखिबा 1 bar का ठीक छोटा 1 ATM ठीक के हल्का हो एतिके ओके और बाकी बड़ा